पर चाह रहा हूँ। देखिए, आदमपुर की जहाँ तक बात है हरियाणा के एक नतीजे की, सबसे पहले तो मैं चुनाव हुआ है, सभी ने मतदान किया है, सभी मतदाताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ और जो जीते हैं उनको मैं शुभकामनाएं दूंगा, वो लोगों की आशाओं पे पूरा उतरे। साथ ही लोगों ने जो हमारा साथ दिया है और एक बहुत सम्मानजनक और एक संतुष्टिपूर्ण रूप से हमारी पार्टी की परफॉर्मेंस करने में हमें कामयाब किया है और तो मैं एक उस मतदाता का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने हमारा साथ दिया और इस मुकाबला बनाया। एक जो कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि इस सीट पे मुकाबला भी बनेगा। जी। उस सीट पे, जिस सीट पे 1 लाख पार का नारा भाजपा दे रही थी, जिस सीट पे कुलदीप बिश्नोई जी कह रहे थे 30,000 से एक भी कम अगर जीत हो गई तो वो जीत नहीं मानेंगे, जिस सीट पे 2019 में कांग्रेस की टिकट पे कुलदीप बिश्नोई जी 30,000 वोट से जीते थे। जी। आज भाजपा की सरकार बाई इलेक्शन है, बीजेपी में गए उपचुनाव में उससे मार्जिन बढ़ना चाहिए था और जेजेपी के साथ गठबंधन भी है। उसके बाद उससे आधे से मार्जिन उनका आधा हो गया 30,000 से घटकर। जिस सीट पर 3 लोकसभा के प्रत्याशी थे जी, कुलदीप बिश्नोई जी, दुष्यंत चौटाला जी और विजेंद्र सिंह जो अभी सांसद हैं भाजपा के, तीनों एक स्टेज पे एक तरफ हो गए थे और लोग ऐसा लगता था कि शायद इसीलिए भी भाजपा ने 1 लाख पार का नारा दे दिया था कि जमीन पे जो है, मगर लोगों ने वहां पर एक मुकाबला बना दिया और उपचुनाव में सरकार की सारी ताकत लगाने के बाद जी ये सीट निकली है भाजपा की। तो मैं लोगों का धन्यवाद करता हूं, लोगों ने हमें जितना साथ दिया, कांग्रेस पार्टी का जो साथ मिला। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ जी हम अपने जो हमारा प्रदर्शन रहा उसको लेकर हम खुश और संतुष्ट क्यों हैं। 2014 जब ये परिवार चौधरी भजनलाल जी का परिवार आज तक 50 साल के इतिहास में ये परिवार यहाँ इस सीट से आपको जानकारी बताए 87 में भी नहीं हारा, 77 में भी नहीं हारा जी। और यहाँ से जो है इस परिवार के विरुद्ध सबसे ज्यादा वोट आज तक किसी भी पार्टी कैंडिडेट को मिली है, तो आज हमारे कैंडिडेट को मिली है इस सीट आजमपुर की सीट से 50 साल। मैं अपने परफॉर्मेंस के लिए मैं इसलिए भी संतुष्ट हूँ कि जहाँ इस प्रकार की चर्चाएं चल रही थी कि भाई क्या मार्जिन रहेगा, कांग्रेस कहाँ से उम्मीदवार लाएगी, ये तो जो है उसके बावजूद 20 दिन के अंदर ऐसा चुनाव वहाँ पर जो खड़ा हुआ, लोगों ने भविष्य के लिए हमें एक उम्मीद दी है, भविष्य के लिए आशा दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार को जगाने का भी काम किया है। कांग्रेस में थे तो 30,000 का मार्जिन, भाजपा में जाते ही आधा मार्जिन, वो भी सरकार उपचुनाव में और जेजेपी के गठबंधन में, ये हमारे जी बिल्कुल। लेकिन दीपेन जी, अभी हम लोग कुलदीप बिश्नोई जी से भी बातचीत कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर पर यह कहा कि आदमपुर की जनता ने धूल चटा दी कांग्रेस पार्टी को। अब वो इस तरह की बात कह रहे हैं, इसको आप कैसे देखेंगे? फिर अलग होती है, आंकड़े अलग होते हैं। कितनी वोट आई, तो जो वोट आई हैं कांग्रेस से कितनी वोट आई आप बताइए, आप बताइए कितनी वोट आई कांग्रेस? 48,830। तो अगर 50,000 मतदाता आप ये उनके बारे में इस भाषा का प्रयोग करेंगे और उनको कहेंगे कि भाई हमने 48,000 मतदाता को, कि कांग्रेस में तो वो आ गए जिन मत दिया हमें, उनको धूल चटाई है आदमपुर, जो गलत है। वो 50,000 इनके भी मतदाता हैं, आपके थोड़े ही मतदाता ज्यादा हैं, वो भी भाजपा के सरकार में उपचुनाव और जेजेपी के गठबंधन के बावजूद और कुलदीप बिश्नोई जी आपके गढ़ होने के बावजूद इतनी वोटों से तो हमारे बालू जीत गए थे, जो बड़ौदा में उपचुनाव में, जो अपना हमारे बड़ौदा में उपचुनाव हुआ था। इतने ये संकेत है।